तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उस प्लेस पर एक फॉर्मेशन लगी होती है, जिस कारण जो शीजिया होती है वो न्यू से बोलती है कि अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। और इतना बोलकर अब जो शीजिया होती है वो जैसे ही अंदर आती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो लिन्यू होता है वो पहले ही अंदर आ चुका होता है। और वो लिन्यू को देखते हुए बोलती है कि आखिर तुम अंदर कैसे आ गए। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सीजियाओ को बताता है कि तुम्हारी जो फॉर्मेशन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, इसीलिए मैं उनका फ़ायदा उठाकर अंदर आ गया। जो सुनकर सीजियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या आखिर तुम कैसे इस फॉर्मेशन की जो वीकनेस है उसके बारे में जानते हो, और अगर तुम्हें इसकी वीकनेस का पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो बहाना बनाते हुए सीजियाओ से बोलता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं रोका क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी। ओलिनियो की इस बात को सुनकर सीजियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगी। और सीजियाओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए सीजियाओ से पूछता है कि सीजियाओ मुझे ये बताओ कि आगे टैंजिन कहाँ पर है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द टैंजिन के पास जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सीजियाओ लिनियो को बताती है कि जो टैंजिन है वो एल्डर हॉल के अंदर है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतनी इस जगह से इतने ज़्यादा फैमिलियर कैसे हो। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि तुम यहाँ पर पहले भी आए हो। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि अभी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इतना बोलकर अब दोनों वे एल्डर हॉल पर आ चुके होते हैं। जैसे ही वे दोनों वहां पर पहुंचते हैं किसी के चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। और इस आवाज़ को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो बोलती है कि ये तो टैंगजिन की आवाज़ है, लगता है कि जो टैंगजिन है वो यहीं पर है। जिसके बाद अब हम टैंगजिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बाथटब में नहा रही होती है और वो नहाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं जानती कि मैं यंग मास्टर से मिल पाऊंगी या नहीं। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये टैंगजिन वही लड़की है जिसे कि लिनियो ने एम्परर डिसेंडेंट बैटल को जिताया था। और टैंगजिन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो टैंगजिन के पास में आ जाता है और वो टैंगजिन के पास में आते हुए बोलता है कि मिस टैंगजिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और एकदम से अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो टैंगजिन होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर। और इतना बोलकर अब जो टैंगजिन होती है वो लिनियो के गले लग जाती है और वो लिनियो के गले लगते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आए गए, आपसे मिलने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन था। और अब टैंगजिन को ऐसे देखकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि टैंगजिन क्या हुआ, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। जो सुनकर अब जो सीजियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैं बहुत ही लंबे टाइम से आपसे मिलना चाहती थी और आपको देखने का मेरा काफी ज्यादा मन था, लेकिन मैं चाहकर भी आपसे नहीं मिल सकती थी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो टैंगजिन को याद दिलाता है कि टैंगजिन तुमने कपड़े नहीं पहने तो इसीलिए तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। जो सुनकर अब जो टैंगजिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं इस बारे में भूल गई थी और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो टैंगजिन होती है उसने कपड़े पहन लिए होते हैं और वो लिनियो को बताती है कि यंग मास्टर लिनियो मेरी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारी शादी है वो जैंगलिंग से हो रही है। जो सुनकर अब जो टैंगजिन होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जो जुआन सेक्ट है वो जबरदस्ती मेरी उससे शादी करा रहा है। यहाँ तक कि जो मेरा ड्रैगन सेक्ट है वो भी मुझे इस चीज में सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और अब टैंगजिन को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हुए उसे बोलता है कि टैंगजिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। जो सुनकर जो टैंगजिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो मुझे पता लगा है कि जो जूलिन है वो आपको बैटल रैंकिंग के अंदर मारना चाहता है। और टैंगजिन की इस बात को सुनकर लिनियो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो सीजियाओ होती है वो बाहर से चिल्लाते हुए लिनियो को बताती है कि यंग मास्टर यहाँ पर कोई आ रहा है, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए टैंगजिन से बोलता है कि टैंगजिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब होने वाली है। जो सुनकर टैंगजिन बताती है कि 1 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी। और 1 महीने का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि टैंगजिन 1 महीना बहुत है, मुझे तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उस बास्टर्ड से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो टैंगजिन होती है वो लिनियो को जाता हुआ देखकर रोने लगती है और रो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि यंग मास्टर लिनियो मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है।
लेकिन यंग मास्टर, मैं आपको अपने कारण इस मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। मैं तो खुश हूँ कि आप मुझसे लास्ट टाइम पर यहाँ पर मिलने के लिए आए। तो यंग मास्टर लिनियो, प्लीज मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए। और इतना बोलकर अब जो टैंग जिन होती है वो एक नाइफ को निकाल कर उसे अपनी गर्दन के ऊपर रख लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, हम देखते हैं कि एक अटैक आकर टैंग जिन के उस नाइफ पर लगता है, जिस कारण अब जो नाइफ होता है वो टैंग जिन के हाथों से छूटकर दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सर्वेंट आ जाती है, जो कि चिल्लाते हुए टैंग जिन से बोलती है कि ये बेवकूफ़ लड़की को हमने केवल 2 पल के लिए अकेला क्या छोड़ा, इसने तो यहाँ पर खुद को ही मार लिया था। अगर ये मर जाती तो जो यंग मास्टर जोलिन है वे हमें जिंदा नहीं छोड़ते। अब हम इस लड़की को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, इसे पकड़ो और यहाँ से लेकर चलो। और उसी के साथ में यंग मास्टर जूलिन को भी इस बारे में बताना होगा ताकि वे इसका कुछ कर सके। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सीजियाओ होती है वो लिनियो से चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से निकलो। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वे लोग पहले से ही तैयार हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वे यहाँ पर आ जाएंगे। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं, जो कि चारों तरफ सराकर लिनियो और टैंग जिन को घेर लेते हैं। और गाइस, मैं इनके बारे में अच्छे से पता नहीं लगा पा रहा कि ये पपेट है या इंसान। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो सीजियाओ होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सीजियाओ हूँ, तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर सीजियाओ की इस बात को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वे बोलते हैं कि चलो चलो और इनको खत्म करते हैं। इतना बोलकर वे सभी सीजियाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो सीजियाओ होती है वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगती है, और वे काफी अच्छे से सीजियाओ की धुलाई कर रहे होते हैं। और जो सीजियाओ होती है वो थोड़ी घायल हो चुकी होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सीजियाओ को आकर पकड़ लेता है, और वो सीजियाओ को वहाँ से लेकर भागते हुए उसे बोलता है कि तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगी, तो हमारे लिए सही यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो एक जगह पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण अब जो लिनियो होता है वो बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन की मदद से बाहर आ जाता है। जो देखकर अब जो सीजियाओ होती है वो थोड़ा सा शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कैसे इस फॉर्मेशन के बारे में जानते थे। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से अपने डायलॉग मारते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी इंजरी है वो काफी ज्यादा है, तो पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीजियाओ को हील कर रहा होता है। और अब सीजियाओ को हील कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो सीजियाओ के ऊपर कपड़ा ढकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे पक्का यकीन है कि कल तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि गेट से कोई लेटर को अंदर फेंकता है, और जो लिनियो होता है वो भी उसे देख लेता है, और वो भी उस लेटर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लेटर किसने भेजा। और अब जो लिनियो होता है वो उस लेटर को पढ़ने लगता है, और उस लेटर को पढ़ते हुए उसे पता लगता है कि इस लेटर को सुआवियान ने भेजा है। और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं जुआन यान इस बार रैंकिंग बैटल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरे सामने कोई भी टिक पाएगा। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।